कृष्णा। तो टॉपिक है वो रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके सो ये है टॉपिक। माई सिस्टर टोल्ड मी एंड आई एम डूइंग इट। तो चलो देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या मिलता है। ओके आज हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टैरो, रिलेशनशिप ओरेकल एंड दीज थिंग्स। ओके इसमें से हम एक वक्त सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमें पिक कार्ड के लिए दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। एंड वी आर चूजिंग दीज वन, ठीक है। हमने चुने हैं ये दो कार्ड एंड आपको देखने हैं कि इन दो कार्ड में से कौन सा कार्ड आपके लिए हो सकता है, ठीक है। सो द कार्ड कम्स हियर लाइक दिस वे, ठीक है। या तो आपको चुनना है द लवर्स या तो चुनना है एट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। दोनों ही कार्ड काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे द लवर्स आता है, यहाँ पे आता है यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद समबडी, ठीक है। तो जो भी चाहें आप उसे चुन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं द लवर्स के लिए क्या रीडिंग आती है। ओके सो लेट्स पिक सम कार्ड्स, ओके एंड लेट्स लुक एट द रीडिंग, ठीक है। तो मैं झट से कार्ड्स यहाँ पे पिक करके रखता हूँ। चलो कार्ड्स निकालते हैं एंड शफल करने हमें सिर्फ दो बार शफल करते हैं या फिर चलो दो बार और करते हैं एंड हियर वी गो। चलो 5 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। 4 कार्ड तो आ गए, अब बस एक कार्ड चाहिए, वो आ गया 5वां कार्ड, ठीक है। एंड हमें चाहिए अब इसमें से 5 कार्ड्स, ठीक है। ये मेरे दूसरे बॉक्स में रखे थे इसलिए मिल नहीं रहे थे, तो अभी मिले हैं तो मैंने कहा कि चलो इनका ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डेक भी बनाना है तो देखते हैं कब बना सकते हैं ब्यूटीफुल डेक। कितना आ गया? 4 कार्ड आ गया और एक 5वां कार्ड चाहिए भाई, आ गया ये 5वां कार्ड। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके सो लेट्स गो। शॉपिंग, क्या आप में से किसी ने शॉपिंग की है? हो सकता है की है। ओके तो यहाँ पे आ चुके हैं कार्ड्स और हम रखते हैं ब्यूटीफुल कार्ड्स यहाँ पे। ओके समझे क्या भैया? ओके तो क्या आ गए हैं कार्ड्स, देखते हैं हम। चलो 5 कार्ड्स मैंने रखे हैं एंड वो इस कदर हैं। पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, अब क्या कहे। ओके चलो वेल तो यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड लेट्स लुक एट दी साइंस एज वेल। लेकिन पहले देखते हैं कार्ड से। एस ऑफ कप्स यहाँ पे हो रहा है, यू नो प्यार की नई शुरुआत। आई थिंक जब भी वो रात को आपके बारे में स्पेशली अभी या फिर एक कुछ दिनों में जब आपके बारे में सोचते हैं रातों में, तो ऐसे लगता है कि मानो आपसे एक नई शुरुआत की है, ठीक है। काफ़ी आपको मिस करते हैं एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो पल एंजॉय करते हैं जब पहली बार आप दोनों मिले थे। ओके एंड ऐसा लगता है कि मानो फिर से करते हैं कि आप कैसे मिले थे, यू नो एंड अलग अलग वेरिएशन डाल के। जैसे कि मान लीजिए आप साउथ से आ गए, वो नॉर्थ से आ गए एंड फिर आप मिले थे। इस बार आप वेस्ट से आ रहे हैं, वो ईस्ट से आ रहे हैं, यू नो मे बी आप अपार्टमेंट में हैं एंड वो आपको मिलने आ रहे हैं, मे बी आप ग्राउंड पे है, वो आपको, यू नो दे जस्ट वांट टू डू वेरिएशन कि कितनी अलग अलग तरीके से वो आपसे मिल सकते हैं, बातें कितनी बेहतरीन तरीके से होती है। ओके ये हो सकता है मोस्टली पाइसेस, जेमिनाई, टॉरस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बहुत नॉटी हो सकता है इसके बारे में, लेकिन ये सब कब से यहाँ पे तो काफ़ी यू नो नई शुरुआत कर सकते हैं एंड दे आर जस्ट थिंकिंग कि भाई आपसे अगर मिलना है तो किस तरह से मिल सकते हैं। ये सब कब से एंड इफ़ यू आर टुगेदर या फिर अगर आप उनके सपने में आते हो, जो आप मोस्टली आते ही होंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें करता है। ये सब कब से तो नई शुरुआत होती हैं, यू नो। तो जिस जिस तरह के आपके लेवल हैं उस तरह के यू नो वो सपने देखते होंगे। मे बी बहुत क्यूट, लाइक आपको कहीं पे घुमाने लेके जा रहे हैं, आपके लिए कुछ क्यूट टॉप या फिर कोई ड्रेस खरीद रहे हैं एंड थोड़ा सा रोमांस हो रहा है, हल्की हल्की धीमी बारिश हो रही है जिसमें आप भीग रहे हैं एंड दे आर गिविंग यू अ शॉर्ट किस। ओके कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं, फिर थोड़ी सी बातें आगे होते हुए कम्युनिकेटिंग विथ यू नो आपके साथ कोई सॉन्ग गाते हुए या फिर कहीं पे जाते हुए एंड देन you could have done some magic saying I love you the cards, ठीक है। कहीं ना कहीं ये फीलिंग यहाँ पे आ सकती है। दूसरा जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके यहाँ पे लग रहा है कि पैशनेट बहुत है एंड दिस पर्सन, इस पर्सन के लेवल ही बहुत अलग है
एंड ये बहुत पैशनेट है। तो ये कार्ड शायद किसी किसी लोगों को कनेक्ट होगा, क्योंकि इस कार्ड की जो पैशन है बहुत ज़्यादा है। ओके, मतलब यहाँ पे लेवल 10 नहीं आती, यहाँ पे लेवल 100 आती है। ठीक है, तो ये जैसे कार्ड था कि लेवल 10 तक है, कि चलो 1 से शुरुआत हो गई एंड नंबर 2 पे चला गया, फिर मैक्सिमम नंबर 7 पे चला गया। ये जो कार्ड है वो 100 पे है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइल्ड फैंटेसी आ रही है, एंड मे बी दे इमेजिन यू वेयरिंग इनरवेयर्स लाइक पिंक या फिर रेड। ओके, एंड कहीं ना कहीं वाइल्डनेस यहाँ पे दिख रहा है, एंड क्रेजी सिमुलेशन दिख रहा है, क्रेजी स्टिमुलेशन, एंड दे जस्ट वांट टू किस यू, बाइट यू, एंड योर नेवल, आपका नेवल हो सकता है। ओके, एंड शुरुआत कर सकते हैं आपके हाथ से, आपके नेवल से, एंड दे जस्ट फील लाइक वाइल्ड। आप अगर उनके साथ हो तो वो बहुत वाइल्ड फील कर सकते हैं। कहीं ना यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड एनर्जीज आ रही है। अगर आप दोनों साथ में हैं तो कुछ पल आपको ऐसे होंगे कि you are like cloud number 9999। ओके, एंड अगर आप दोनों ही शायद इस प्रकार को एक्सेप्ट करते हैं, सो मे बी लाइक दैट। लेकिन कहीं ना कहीं पे वाइल्डनेस ज़्यादा दिख रहा है, एंड दिस पर्सन वांट टू इस व्यक्ति को शो अप करना बहुत पसंद है। ओके, तो शायद उसने कहा कि आप जो भी ड्रेसेस पहनते हैं वो थोड़े शायद उन्होंने कहा कि स्पेशली नाइट के लिए कुछ अलग से कपड़े पहन लो, या फिर अगर आप वीडियो कॉल करते थे जस्ट वांट टू सी यू इन दैट क्लोथ। ठीक है, जैसे कि शॉर्ट ड्रेस आपने पहना है तो आपको दिखना चाहते हैं उस ड्रेस में। कहीं ना कहीं यहाँ पे वाइल्डनेस उनका काफ़ी दिख रहा है। ये मोस्टली हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, ये पर्सन की एनर्जी बहुत ही सूदनी है। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि ये मोस्टली आपको देखते होंगे ओपन स्पेसेस में, जैसे कि अगर आप कहीं पे मिलते हैं मोस्टली गार्डन्स में या फिर किसी ग्राउंड पे। ठीक है, या फिर रोड पे अगर आप ज़्यादा मिलते हैं या फिर किसी ऑफिस के बाहर, तो ये चीज़ इनको बहुत पसंद है। दिस पर्सन ऑलवेज इमेजिन यू कि आप उनके बगल से जा रहे हैं। मोस्टली आपने पिंक ड्रेस कोई पहना है, या फिर बहुत ही हल्का कलर वाला कोई ड्रेस पहना है। धीमी धीमी खुशबू आ रही है लाइक जैस्मीन, रोज़ वगैरह के परफ्यूम की, एंड वो आपकी तरफ देख रहे हैं। स्पेशली आपके बाल उनको काफ़ी पसंद है, करली हो सकते हैं, एंड आपके बात करने का तरीका कभी भी वियर्ड नहीं होगा, या फिर ये कोई हाई फाई नहीं होगा। बहुत ही शांत किस्म के आप हो सकते हो, एंड आपके बात करने का तरीका बहुत ही सोबर होगा, और ये चीज़ इनको बहुत पसंद आती है। ठीक है, आपको भी पता है कि आपकी तरफ देखते हैं, एंड मे बी आपका क्रश भी हो सकता है, एंड वो आपकी तरफ देखता है, आपके स्वीट सपने देखते हुए सो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, अब यहाँ पे आ चुके हैं 2 और कार्ड, उसमें से हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे अगेन एक वाइब्रेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है, एंड यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि ये आई थिंक इंसान आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी दिनों से या महीनों से आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, फिर आप मिल नहीं पा रहे हैं, एंड तड़प रहा है, ये आपसे मिलना चाहता है। शायद आपका क्रेजी सेक्स इमेजिन करता है, या फिर कब आपको मिलेंगे, कब वो आपको किसेस करेंगे, एंड चीज़ें ऐसी होंगी, ये वो बस सोच रहे हैं। सो ये आपको मिलने के लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, एंड मे बी इनके जितने भी दोस्त होंगे वो भी जानते हैं कि ये आपको मिलने के लिए कितने बेताब हैं, कितने बेकाबू होते हैं। दैट इज़ दिस थिंग विच इज़ मेकिंग देम क्रेजी, इनको बहुत क्रेजी बनाते हैं। ठीक है, ये हो सकता है टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस, वर्गो, जेमिनाई। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ये जो इंसान है आपको चोरी छुपे मिलने का कोशिश कर रहा है। हो भी सकता है कि आजकल कोविड चालू है, तो कई बार कई जगह पे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन से बाहर निकल के आपको मिलने के लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आ सकता है कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आपके सपनों में आता होगा, एंड आपको भी नॉट ही करता होगा। ठीक है, समवेयर मुझे लग रहा है कि इसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, काफ़ी सारी स्टोरीज पढ़ता होगा, मोस्टली रोमांटिक नॉवेल्स, एंड कुछ नॉवेल ऐसे होंगे कि मान लीजिए आप सो रहे हैं, एंड ये इनकी इमेजिनेशन में कि ये आपकी तरफ आ गए हैं, एंड दे आर जस्ट स्लीपिंग बाय योर साइड। सडनली अपना हाथ जो है वो आपके नेवल पे रखते हैं, एंड समथिंग विच कैन हैपन, यू कुड हैव किस टुगेदर व्हाटएवर। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू गिव यू सरप्राइज़, एंड वो सरप्राइज़ अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मे बी कभी आपको गुलाब जाम लेके आए, कभी आपको गुलाब लेके आए, आई मीन वियर्ड काइंड ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, लेकिन जो आपको अच्छे लगे। ये भी सोच सकते हैं कि आपके लिए बहुत महंगी गाड़ी लेके आ रहे हैं, रात को कह रहे हैं कि चलो कहीं पे घूमने जाते हैं नाइट कर्फ्यू में लेकिन ये बहुत क्यूट है, बहुत ही स्वीट है। यहाँ पे मोस्टली है जेमिनाई, वर्गो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, एरीज, सैजिटेरियस। ठीक है,
तो ये हुआ इनके बारे में। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं जो भी यहाँ पे हमें दिखें। ठीक है, इनिशियल्स यहाँ पे आ चुके हैं। एम, ये शुरुआत है, नंबर 1, या फिर किसी का बर्थडे हो सकता है नंबर 1 से। बी, 5 नंबर, फिर के, फिर आता है एन, यू, कहीं ना कोई शायद यू टर्न ले रहा है, डब्ल्यू, जी एंड सी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन, देन वी हैव हैबिट, देन वी हैव अनफेथफुल, देन वी हैव लीडर एंड देन वी हैव पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। वो ये तो भारी भारी कार्ड्स आ गए। ठीक है, चलो हम बस वही देख रहे हैं कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रात को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, मैं कलेक्टिव रीडिंग करता हूँ इन 5 कार्ड्स की। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन डिपेंड ऑन दैट कि आप किसी बारे में सोच रहे हैं ना, तो इस तरह से हम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति शायद आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद पहले से किसी बंधन में हो। ठीक है, अब पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। ओके, मे बी शायद ये हो सकता है कि ये किसी जॉब में है, अटके हुए हैं, या फिर कोई कंपनी पॉलिसी इनको बाहर छूटने नहीं देती। जैसे कि अभी सुबह मेरी दोस्त से बात हो गई, तो वो दिल्ली शिफ्ट हो गया है एंड उसके पेरेंट्स है वहाँ पे, तो बेंगलोर में एक्चुअली काम करता है, लेकिन एज वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो उसको अपार्टमेंट में ही सब सेटअप करके दिया था। लेकिन अब वो कितनी देर तक वहाँ पे रहेगा, इसलिए उसने सब सामान उठाया एंड थ्रू फ्लाइट दिल्ली पहुँच गया। तो फाइनली उसने अप्रोच किया एचआर को, कहा कि आई वांट टू ट्रांसफ़र माई सेल्फ टू दिस प्लेस, एंड उन्होंने अप्रूवल कर दिया। अब वो अप्रैल जाएगा एंड अपना फ्लैट खाली कर देगा। तो ये जो है कि उसने अपनी जो हैबिट है वो बदल दी है। जो हैबिट थी उसकी कि अलग सिटी में रहना एंड अलग जगह पे रहना, ये होना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये उसे अफेक्ट कर रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से अब वो क्या कर रहा है कि अपने आप को बदल रहा है। एंड अगर मैं अपनी दोस्त की ही बात करूँ तो उसके शादी के इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड मोस्टली जो उसे रिजेक्ट किया जा रहा है कई बार, वो इसकी वजह से कि आप बेंगलोर में हो, दिल्ली में नहीं हो। ओके, हमें तो बेंगलोर वाला नहीं, हमें दिल्ली वाला चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था। तो यस, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन बेंगलोर, लेकिन वो दिल्ली से हैं, तो वो चाहते थे कि वो दिल्ली में ही काम करें। ठीक है, तो वो एक बात थी। हालांकि यहाँ पे वो बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो लीडर बनना चाहता है। अभी वो अच्छे पोस्ट पे है एंड उससे भी अच्छी पोस्ट उसे ऑफर हो सकती है। सो कहीं ना कहीं ये बात चल रही है, लेकिन फिर फैमिली की बात आती है, कंसल्टेशन चल रहा है कि फैमिली क्या कहती है, उसको भी तवज्जो देना है। एंड कहीं ना उसे लग रहा है कि अनफेथफुलनेस यहाँ पे आ रहा है। मतलब अगर वो शादी करता है तो उसे यहाँ वहाँ जाना पड़ेगा, एंड शायद अगर दोनों का जॉब अलग अलग जगह पे है तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे ये भी आती है कि शायद ये किसी और रिलेशनशिप में हो एंड मे बी ये डिवोर्स के लिए वेट कर रहा है। एंड नाउ एज यू नो कि बिकॉज ऑफ द कोर्ट्स भी अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। वापस से कोरोना का अपडेट आ चुका है, सो आई थिंक वो भी एक इशू हो सकता है। अगर हम बात करें तो शायद इनका कोई एक्स या थर्ड पर्सन हो सकता है जो इनको तकलीफ़ दे रहा था। शायद किसी को ब्लैकमेलिंग का इशू हो सकता है, एंड जिससे वो बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ यहाँ पे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं आ रही है। आप में से शायद किसी का रिलेशनशिप का एंड हो चुका होगा, ऐसा लग रहा है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हो सकता है क्योंकि आप आज भी उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन शायद बिकॉज ऑफ देयर फैमिली या फिर कुछ ऐसी बात हुई होगी कि किसी दोस्त ने कुछ किया होगा कि उनको इस रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा फ़िलहाल। तो ठीक है, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है। मोस्टली हो सकते हैं जेमिनी, पाइसेस, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, इनके लिए देखते हैं क्या आते हैं इनिशियल्स। ओके, इनिशियल्स हैं एम, फिर एन, फिर डब्ल्यू, क्यू, के, ई एंड एफ। ठीक है, तो सारे इनिशियल्स आ चुके हैं, कोई भी नंबर नहीं आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे पर्सनालिटी हमें क्या दिखती है। ओके, तो पर्सनालिटी को हम करते हैं थोड़ा शफल एंड देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। चलो एक कार्ड निकालते हैं। यस, ये कार्ड आ चुका है। एवरेज हाइट, डीप आइज, फाइन फीचर्स, लॉन्ग नोज, deep voice, straight hair, dedicated, down to earth, open minded, responsible, importance to family and home, believe in live and let live। ठीक है, आई थिंक ये क्वालिटीज़ वो आप में देख रहे हैं या फिर आपकी ये क्वालिटीज़ उनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, आपकी हाइट एवरेज है, ओके, जो नॉर्मल होती है।
आपकी आंखें डीप हैं, अगर वो आपकी आंखों में देखते हैं तो खो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं आपकी, फाइन फीचर है, कोई भी आपको देख के कहेगा कि वाह आप तो मॉडल बन सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग नोज़ है तो नोज़ आपका काफ़ी बढ़िया है, डीप वॉइस है एंड वॉइस भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। स्ट्रेट हेयर है, बाल शायद स्ट्रेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। डेडिकेटेड आप हो सकते हो, ठीक है, अगर आप कोई काम करने को लेते हो तो वो काम डेफिनेटली करोगे। डाउन टू अर्थ है तो कभी भी एटीट्यूड नहीं दिखाओगे, ओपन माइंडेड हो, तो अगर डिस्कशन चल रहा है तो कभी ये नहीं कहो कि मैं उसके लिए रेडी नहीं हूँ। रिस्पॉन्सिबल होंगे, इंपॉर्टेंस देते होंगे अपनी फैमिली को एंड अपने घर को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बात पे बिलीव रखते हो कि लिव एंड लेट लिव, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, ठीक है। तो ये था रीडिंग फॉर द फर्स्ट पिक कार्ड। अब देखिए सेकंड पिक कार्ड के लिए जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ मैं 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। ओके तो चलो सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो, देखते हैं टैरो से हमें क्या मिलता है। हमें चुनने हैं 5 कार्ड, ठीक है, 2 बार और करते हैं शफल एंड यस वी आर गुड टू गो। हमें बस 5 कार्ड चुनने हैं एंड देखते हैं रीडिंग क्या आती है, ठीक है। चलो 5 कार्ड तो आ गए, अब दूसरे से भी 5 कार्ड चुनते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये क्यों कार्ड गिर रहा है, ओके चलो हो गया, ओके चलो। आज मैं एक्चुअली घूमने जाने वाला था, शाम को गया भी था बाहर, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ कॉप्स थे, इसलिए हम जा नहीं पाए, इट्स नॉट अलाउड कि आप कहीं बाहर, ऐसा मुझे लग रहा है, ओके तो पता तो नहीं था, लेकिन नहीं कोई लोग जा रहे थे, ठीक है, सो आई हैड टू कम बैक, मैं वहाँ से वापस आ गया, ठीक है। सो हाँ थोड़ा चला मैं लेकिन वहाँ पे, सो देखते हैं क्या है यहाँ पे, यस यहाँ आगे है रीडिंग, और देखते हैं कार्ड्स क्या है। वो कार्ड वापस से आ गए, पेज ऑफ कॉइंस, द फूल, द मून, ओके, द चैरियट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखो काफ़ी, पहला कार्ड तो वैसे ही था जहाँ पे ये कार्ड था, पिछले बार में यही कार्ड आ गया था यहाँ पे, एंड हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं एंड सिर्फ 2 जो हैं वो आ चुके हैं माइनर अरकानास, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन अंडरस्टैंड करने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं द चैरियट, तो ये व्यक्ति काफ़ी पैशनेट होगा, ड्रीम बिलीवर्स होंगे, ठीक है, ड्रीम के ऊपर काफ़ी बिलीव करते हैं। एंड अगर हम देखते तो मस्कुलाइन फेमिनाइन या फिर फेमिनाइन जो एनर्जी है, फिर रिस्पेक्ट करते हैं फेमिनाइन को, मतलब औरतों को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट है औरतों के लिए, एंड कभी भी कोई गलत चीज़ वो नहीं करेंगे। हमेशा मेरे हिसाब से ये व्यक्ति जो है वो आपको बढ़ावा देंगे या फिर आप में जोश जगाएंगे। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आपसे पूछेंगे कि क्या हल, क्या निकाल सकते हो क्या, फिर मैं क्या कुछ हेल्प करूँ क्या। अगर आप इनको बोलते भी हो कि मेरी हेल्प करो, मुझे वक्त लगने वाला है, तो एक देर रात तक जाके भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। कहीं अगर हम इस कार्ड को देख सकते हैं तो मे बी ये व्यक्ति आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा एहसास भी है कि ये व्यक्ति जो है वो अपने बीते हुए प्यार को भुला नहीं पाया है, तो अगर ऐसा है कि आप उसे बहुत मिस करते हो तो वो भी आपको काफ़ी मिस करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये लिव एंड लेट लिव में बिलीव करता है एंड आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करता है, रात को बहुत सारी प्रेयर्स करता होगा, कैंडल्स लगाता होगा एंड बहुत सारी प्रेयर्स करता होगा, मंदिर भी जाता होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो ऐसा अंदाज़ा लगता है कि ये जो पर्सन है ये दुआ बहुत मांगता है, ठीक है। एंड इसकी सोच काफ़ी अच्छी है, कभी भी कोई गलत वो नहीं सोचता, ओके। ये बस आपको खुश दिखना चाहता है, ठीक है। एंड आपकी खुशी के लिए अगर उसे कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े तो भी करता है। आई थिंक ये जो पर्सन है बहुत ही इमोशनल है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, ठीक है। एंड कई बार ये रोया भी होगा आपके सामने या फिर इसने आपको कई बार रुलाया होगा, ठीक है। इनफैक्ट आपके काफ़ी फ्रेंड्स का भी एक क्रश रह चुका है मेरे हिसाब से, बिकॉज एक काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी है, ठीक है। देखने में शायद ठीक ठाक होगा या फिर हैंडसम भी हो सकता है, लेकिन आपको ये व्यक्ति काफ़ी पसंद है, लेकिन शायद आपके बीच थोड़ी बहुत तू तुम्हें में हो सकती है या फिर बिकॉज ऑफ समबडी ऐसा हुआ होगा एंड आपके बीच शायद दरार थोड़ी आ चुकी होगी। हो सकता है एरीज, जेमिनाई, पाइसिस, टॉरस, लीब्रा, ठीक है। और इतना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और कार्ड है, इसमें से पहला जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये व्यक्ति जो है ये आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका एक ही सपना है कि इसको रात में आपसे एक किस मिलनी चाहिए,
ठीक है। आई गेस तो ये रात को शायद यही सपना देखते हैं। मे बी अगर आप साथ में रहते हैं तो ये हमेशा प्रायोरिटी रखते हैं कि जब भी आप सोए तो एटलीस्ट आपसे इनको किस मिल जाए, ठीक है, समथिंग दे कुड फील इट। अगर आप दोनों साथ में हैं सो उनको आपका हाथ पकड़ के सोना काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगर हम इनके बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा जानते हैं तो ऑलमोस्ट वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप दोनों कहीं पे हिल स्टेशन जा रहे हैं या फिर वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम बिता रहे हैं। समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको खुश देखना चाहता है, ठीक है। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ खींच सकते हैं एंड जो भी आपको पसंदीदा है वो करने की चाह इनमें है। शायद आप बोटिंग भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये आपका साथ निभाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि किसी भी हालत में ये आपका साथ नहीं तोड़ेगा। ओके। एंड अगर हम इसकी बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा व्यक्ति है, शायद इन्फ्लुएंशियल होगा, थोड़ा पैसे वाला भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन डाउन टू अर्थ है। ओके। हाँ शायद, लेकिन इसके पास में इसके अफेयर्स हुए रहेंगे, ये हो सकता है, या फिर अभी भी ये अफेयर करता है, लेकिन आपसे जो इसका कनेक्शन है वो काफ़ी अलग है। मतलब आप खुद जानते हो कि चाहे उसके साथ कोई हो या ना हो, आपको ये बहुत अलग तरीके से ट्रीट करता है एंड यू रियली लव इट, ठीक है। ये कभी आपका मजाक नहीं उड़ाता, कभी आपका फ़न नहीं करता एंड हमेशा आपका साथ देने को तैयार होता है। कहीं ना कहीं ये जेमिनी, टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्पाइसिस। ओके। यहाँ पे 3 कार्ड है, उसमें से पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कॉइन्स। अगेन ये कार्ड जो है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है ये आपको काफ़ी पसंद करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा है दिस पर्सन कुड बी अ लेस्बियन एज वेल। ओके, डिपेंडिंग, हो सकता है ये इसलिए शायद आपको ये पसंद हो ना हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है। एंड अगर हम बात करें इस पर्सनैलिटी की तो आंखें काफ़ी बढ़िया होगी इस पर्सन की, बाल भी काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप दोनों को शायद एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से आप दोनों के साथ कोइंसिडेंसेस ज़्यादा होते हैं, एक ही टाइम पे आप कहीं ना कहीं मिलते हैं, टकराते हैं, या फिर कभी फ़ोन करना है तो शायद एक दूसरे का नंबर आप एक साथ मिला लेते हैं, इसलिए बिजी आता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ठीक है। हाल ही में शायद वो आपको कहीं पे शॉपिंग के लेके गए होंगे, या फिर वो आपके लिए ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, कुछ खास कलर्स हैं उनके पसंदीदा, वो आपको कहते होंगे। सो समवेयर इज़ लाइक दैट एंड वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, ठीक है। आपके बालों से खेलना एंड किसिंग टू योर नेक उनको काफ़ी पसंद हो सकता है। ये हो सकता है जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो द फूल कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है। अगर हम इस क्वालिटी को देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप जो होगी वो हमेशा ऑन ऑफ रहती होगी, मतलब ये व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते रहता है एंड इसको ज़िंदगी में बहुत कुछ करके दिखाना है, ठीक है। ये मतलब फाइनेंशियली खुद को प्रूव करना चाहता है एंड इसके दिल में जितने भी जोश है, जज्बा है, वो सब पूरा करना चाहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हर बार इसके मूर्खता के कारण आपको शायद सेपरेशन का सामना करना पड़ा होगा, या फिर ये वहाँ जाता है, या फिर जॉब से चुनता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन आता है, लेकिन 2-4 महीनों में शायद आप मिलते हैं एंड आपके बीच शायद कैजुअल सेक्स होता होगा, या फिर काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप आपने मेंटेन की है। ओके। ये तो पूरी तरह से जानते हैं कि आप इनके ऊपर फ़िदा है, ओके, एंड ये इनको काफ़ी पता है एंड ये श्योर शॉट है कि आप बस उन्हीं के हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप। कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, ठीक है। रात को अगर हम बात करें तो मोस्टली ये बात करते हैं ज़िंदगी में वो क्या बनना चाहते हैं। ऐसे उन्हें लगता है कि अगर आप ना भी हो वहाँ पे तब भी उन्हें लगता है कि आप उनके सामने हो एंड वो आपसे घंटों बातें कर रहे हैं एंड मे बी अगर आपने बाथरोब पहना है तो यू आर ओपनिंग बाथरोब एंड फिर आप दोनों कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आप दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है। हो सकता है पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, ठीक है। फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ गया है वो है द मून एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये व्यक्ति काफ़ी रोमांटिक है, काफ़ी पैशनेट है एंड काफ़ी सोचता भी होगा, ठीक है। मतलब इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर ये कई सोचता है कई बार तो आपसे भी अगर बातें कर रहा है तो कई बार आप भी इसकी बातों में खो जाते हैं। कोई भी टॉपिक अगर ये उठा ले तो उस टॉपिक के साथ आप इतने खो जाते हैं कि आप खुद भी भूल जाते हैं कि बात क्या हो रही थी और कहाँ पे जा रही है, ठीक है। बातें बहुत अच्छी तरह से करते हैं एंड बातें घुमाना कोई उनसे सीखें। एंड अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही दिलकश स्वभाव के हैं ये एंड बहुत ही सेक्सी होंगे, फिर चाहे वो मेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन है तो हैंडसम है, फीमेल पर्सन है तो ब्यूटीफुल है, ठीक है। एंड आपको ये पर्सन बहुत पसंद है, ठीक है। इसका हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, इररेजिस्टेबल है एंड कई बार आपने खुद को भी
रजिस्ट किया होगा कि नहीं, मुझे इनके सामने ऐसे नहीं दिखाना है, ओके। लेकिन हुआ होगा, अगर आपकी कभी इनके साथ किसिंग हुई होगी, सो ये आप कभी भुला नहीं पाए होंगे। यू ऑलवेज वांटेड टू हैव किस विथ हिम, you could always imagine that आप जंप कर रहे हो and you could have fantastic kiss together, whatever it could be, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं, या फिर पेड़ के नीचे हैं एंड आप दोनों किस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत ही रोमांटिक है, पैशनेट है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से ये सोचता होगा कि आप वेट कर रहे हैं बेड पे, तो ये कैसे आ रहा है एंड स्लाइटली आपको अनकवर कर रहा है एंड किसिंग टू योर किसिंग टू योर इंटीमेट पार्ट्स, ठीक है, स्लो बाय स्लो। एंड फिर आपको जो फीलिंग आती है वो देखने में इनको काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। अगर हम इसके बारे में और जानें तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस, वर्गो, एरीज हो सकते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इनके साइंस क्या आते हैं। यस, तो इनके साइंस मोस्टली हो सकते हैं, सॉरी इनके इनिशियल्स वो है MK, Q, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं H2A, फिर आ गया है NFU, वापस से आ रहा है आपकी ज़िंदगी में LWM एंड C, ठीक है। तो इतने सारे चार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं लेता हूँ दूसरा ओरेकल एंड देखते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने पहले कार्ड चुनी है, अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है, ओके। सो लेट्स प्लेस द कार्ड्स, फन, ओके। इसके मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगा, पैशन, न्यू, पेशेंस एंड द टाइम बीइंग, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है वो शायद आपका स्कूल लवर हो सकता है या आपका कॉलेज लेवल हो सकता है, ठीक है। एंड तब से उसकी ये आप दोनों की प्रेम कहानी शायद चालू है, ओके। एंड आप दोनों को एक साथ रहना काफ़ी पसंद आता है। अगर आप साथ में रह रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो ये बीच में आपसे मिलता रहेगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एंड यू कुड बी कम्युनिकेटिंग विच अदर, कहीं ना कहीं मिलते हैं किसी जगह पे, ठीक है। इसको आपके साथ फ़न करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जब भी आपको मौका मिलता है तो ये बहुत फ़न करते हैं। एंड अगर आप रात में बात भी कर रहे हैं या फिर अगर ये सोते समय भी आपको कॉल कर रहे हैं तो कोई ना कोई फ़नी बात करेंगे एंड वहीं पे थोड़ा सा इंटीमेट बात भी कर सकते हैं। उनको हमेशा एक नई शुरुआत करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारा पैशन होता है इसमें, लेकिन पेशेंस भी बहुत सारा होता है, ठीक है। मतलब कि मे बी आप दोनों अगर साथ में हैं एंड कहीं ना कहीं उनके ख्यालों में ऐसा भी आ सकता है कि अगर वो वहाँ पे बैठे हैं बेड पे, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, सो इट्स लाइक आपको बहुत इंटीमेट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप के मतलब होश उड़ जाए, ओके। लेकिन पेशेंस बहुत सारा है इनमें, ठीक है। तो पेशेंटली वेट करें कि कब तक आप रेजिस्ट कर सकते हो, ठीक है। मे बी दे वॉन्ट यू टू डू समथिंग विद देम, आप कुछ करें ऐसा वो हमेशा सोचते हैं, एंड आपको हमेशा चैलेंज करने में उनको बहुत अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पैशन लेवल है वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनमें कितनी पैशन है, लेकिन हमेशा अपनी जो पैशन लेवल है उससे एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, हमेशा कोई नई चीज़ लेके आते हैं एंड ये इररेजिस्टेबल होता है। शायद अगर आपने अपने फ्रेंड्स के किसी सुने होंगे कि वो कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं या फिर इंटीमेट होते हैं, तो ये जिस तरह से आपसे इंटीमेट होते हैं आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आई एम विद सच काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें इनिशियल्स क्या दिखते हैं, ओके। अब इनिशियल्स देखते हैं हम, ओके। तो इनिशियल्स यहाँ पे आ रहे हैं, इनिशियल्स विद द लेटर्स और नंबर्स, KZU, वापस से आ रहे हैं नंबर 1 YS, ठीक है, AWIE एंड C, ठीक है। एंड अब देखते हैं यहाँ पे उनके लिए, मतलब आपके लिए क्या आता है कार्ड, ठीक है। देखते हैं कौन सी, ओके ये आ गया है, वेल डिफाइंड फीचर, फेयर कॉम्प्लेक्शन, सेंशुअल लिप्स, ब्राउन थिक हेयर, अट्रैक्टिव, क्यूरियस, मिस्टीरियस नेचर, वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इनको आप में काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई है। वेल डिफाइंड फीचर, आपका जो फीचर होगा वो वेल डिफाइंड होगा। अगर आप अपनी बॉडी की बात करें या आपके वेस्ट लाइन की बात करें तो इट्स वेल डिफाइंड। अगर आप जीन्स पहनते हो तो काफ़ी प्रभावशाली दिखते होंगे। आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है, आपके लिप्स काफ़ी सेंशुअल है, अगर वो आपके लिप्स की तरफ देखे तो बस देखते ही रहता है, दे जस्ट वांट टू किस यू, बाइट यू। ब्राउन थिक हेयर आपके हो सकते हैं या फिर आप कलर करते होंगे अपने बालों को। अट्रैक्टिव काफ़ी हैं आप, या फिर ये उनकी भी पर्सनैलिटी हो सकती है। क्यूरियस काफ़ी हो आप एंड मिस्टीरियस हो नेचर में, आपको जानने के लिए वो बेताब रहते हैं हमेशा एंड आपके बारे में हर चीज़ जानना चाहते हैं,
ओके, दिस मीन वांट टू नो योर इंटीमेट थिंग्स एज वेल. ठीक है, तो ये था रीडिंग. आई होप इट कुड रेजोनेट. थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, Tarot.